दर्शकों स्वागत है आपका विदिशा एमटी न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंघारिया। अब देखते हैं दिन भर की खास खबर। लोकसभा चुनाव के चलते शेरपुर मतदान केंद्र पहुंचे कलेक्टर एसपी के साथ जिला पंचायत सीईओ अपना मत डालने। वहीं लोगों से की वोट की अपील, मनाया लोकतंत्र का महापर्व। भीषण गर्मी में पोलिंग बूथ पहुंचे बड़ी संख्या में मतदाता। लोकतंत्र मजबूत करने आए मतदाताओं ने डाला अपना वोट, लगे कतार में। और लोकसभा के कांग्रेस प्रत्याशी प्रताप भानु शर्मा पहुंचे मतदान केंद्र, मीडिया से की चर्चा। अब खबर विस्तार से। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए मतदान की प्रक्रिया आज प्रातः 7 बजे से प्रारंभ हो गई थी। विदिशा के शेरपुरा मतदान केंद्र पर कलेक्टर व जिला निर्वाचन अधिकारी बुद्धेश कुमार वैद्य, एसपी दीपक कुमार शुक्ला अपनी पत्नी के साथ और जिला पंचायत सीईओ डॉक्टर योगेश तुकाराम भरसट भी अपनी पत्नी के साथ वोट डालने पहुंचे। वहीं कलेक्टर से मीडिया ने की चर्चा एवं विभिन्न मतदान केंद्रों का निरीक्षण करने के लिए कलेक्टर ही निकले। मतदान प्रारंभ हो चुका है, आपने भी यहाँ वोट डाला है और पूरे ज़िले में क्या अपील करेंगे और अभी तक की क्या स्थिति देख रहे हैं कि कहीं कोई ईवीएम में गड़बड़ी है? मैंने अपना मतदान किया है और विदिशा के सभी मतदाताओं से मैं विनम्र अपील करता हूँ कि वे सभी मतदान केंद्रों पर जाकर अपना मतदान करें। विदिशा जिले में निर्विघ्न, शांतिपूर्ण, निर्विवादित मतदान किए जाने की पूरी व्यवस्थाएं, प्रशासनिक व्यवस्थाएं की गई है। छाया, पानी, मतदान केंद्रों पर सभी चीज़ें व्यवस्थित की गई है। तो सभी मतदाता अपने आस पड़ोस के लोगों को, अपने मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को, सभी को आज मतदान के लिए प्रेरित करें और ये सुनिश्चित भी करें कि वे सब लोग मतदान केंद्रों तक जाकर अपना मतदान कर रहे हैं। और हम सब लोग मिलकर अपने विदिशा जिले के 11.5 लाख से ज़्यादा मतदाता हैं और 1341 हमारे मतदान केंद्र हैं। इन सभी मतदान केंद्रों पर हम जाकर अपना मतदान करें और विदिशा जिले में रिकॉर्ड मतदान करें। इस बार देश का और प्रदेश का सर्वाधिक मतदान हम सुनिश्चित करें। और सर, मॉकपोल हुआ था सभी मतदान केंद्रों पर, कहीं किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी मशीनों में? अब तक तो ऐसी कोई विशेष सूचना नहीं है। कहीं पर एक आध जगह पर मशीन जो है वो प्रारंभ होने की सूचना नहीं थी, तो उसको तुरंत ठीक कर लिया जा रहा है। तो ऐसा कोई और विशेष उल्लेखनीय विषय नहीं है। सभी जगह व्यवस्थित तरीके से मतदान शुरू हो चुका है और मुझे उम्मीद है कि हम पूरे विदिशा जिले में सुचारू रूप से मतदान की पूरी प्रक्रिया को संपन्न कराएंगे। कांग्रेस के प्रत्याशी प्रताप भानु शर्मा ने करीम मोहल्ला स्थित मतदान केंद्र पहुंचकर अपना मत डाला और मीडिया से चर्चा की। चलो ठीक है। महिला और जेंट्स दोनों के अलग अलग है, एक ही है। ये जो अभी पिछले कुछ चरण हुए इनमें प्रतिशत मतदान का कम हुआ है, इसको लेके आप क्या सोचते हैं? आपकी पार्टी को इससे लाभ होगा, हानि होगा? ये लाभ हानि तो फैसला आने के बाद मालूम पड़ेगा, उसकी कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। परंतु ये सही है कि सत्तारूढ़ दल के प्रति उदासीनता मतदाता की देखने में आई है। इससे ये समझ में आता है कि
एंटी इनकम्बेंसी है और लोग परिवर्तन चाहते हैं। पूरे देश में एक परिवर्तन की बयार है। झूठ का पर्दाफाश होगा, जनता जनार्दन की और भारत के संविधान की जीत होगी। पूरे देश में जो चुनाव है सभी जगहों पर परिणाम क्या दिखते हैं? कांग्रेस किस स्तर पर जीत हासिल करेगी? कांग्रेस की लीडरशिप ने बहुत ही आक्रामक चुनाव प्रचार किया है पूरे भारतवर्ष में, चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे हों, चाहे राहुल गांधी हों, चाहे प्रियंका गांधी हों या हमारे दूसरे स्टार प्रचारक हों, और झूठ का पर्दाफाश किया है और अपने स्तर को चुनावी प्रचार में कहीं नीचे नहीं गिरने दिया। वही देखने में ये आया है कि पिछले दो चक्र के बाद में, दो दौर के मतदान के बाद में भाजपा के नेताओं में बौखलाहट है और उनके बड़े बड़े नेता पद की गरिमा से नीचे गिरकर बयान दे रहे हैं, व्यक्तिगत आक्षेप लगा रहे हैं और बिलो द बेल्ट यदि अपन कहें तो वो भारत की राजनीति में एक अच्छा परिचय नहीं है। दबाव की राजनीति भी की जा रही है। चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को दबाव डालकर बिठाने की कोशिश की है। इंदौर में, सूरत में, खजुराहो में, ये सब चीजें देश में एक अलर्ट तो करती हैं मतदाता को कि हम ये हमारे लोकतंत्र की रक्षा करें, हमारे संविधान की रक्षा करें। ये अधिनायकवादी ताकतें देश में ज्यादा नहीं चल सकती हैं। अब इनके जाने का समय आ गया है। स्टार प्रचारकों की बात आपने कही, जो विदिशा हाई प्रोफाइल सीट है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से कोई स्टार प्रचारक नहीं आया। जो प्रत्याशी है वही स्टार। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सपत्नीक नगर के पोलिंग बूथों पर शासकीय उत्कृष्ट माध्यमिक विद्यालय विदिशा में पोलिंग बूथ का दौरा किया गया। थोड़ा पीछे, थोड़ा पीछे। देख रही हैं आप खासतौर पे हाँ, कमल भैया की जय हो। जाओ जाओ जाओ, शर्मा जी की जय हो। टिल्लू भैया पीछे। लोकसभा चुनाव 2024 से शहर की अनेक पोलिंग बूथ पर बड़ी संख्या में मतदाता अपना मत डालने पहुंचे। भीषण गर्मी में लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए मतदान में सभी ने भाग लिया। मीडिया कर्मियों ने पोलिंग बूथ के एजेंट व मतदाता से की चर्चा। हाँ, कमल भैया की जय हो। जाओ जाओ जाओ, शर्मा जी की जय हो। टिल्लू भैया पीछे।
सूर्य का तेज बढ़ता ही जा रहा है, वहीं भीषण गर्मी के कारण शहर की आवाम परेशान है। वहीं देखने में आ रहा है कि शहर की आवाम की प्यास बुझाने वाले इंदिरा कॉम्प्लेक्स स्थित इस कुएं पर देखा कि यहां से प्रतिदिन 7 टैंकर नगर में 50 चक्कर लगा रहे हैं और शहर की प्यास बुझाने का कार्य कर रहे हैं। शहर के वार्डों में पहुंचकर टैंकरों के माध्यम से पानी पहुंचाया जा रहा है। नगर पालिका के अधिकारी से इस विषय पर हुई चर्चा। कितने एक दिन में कितने चक्कर लगाते हो? दिन में 48 से 50। कौन कौन से मोहल्ले में सबसे ज्यादा पानी कमी? आचार कॉलोनी, आमवाली कॉलोनी, करैया खेड़ा, नीला खेड़ी, मतलब 60 ट्रैक्टर से 48 टैंकर पानी सप्लाई। हाँ अभी फिलहाल एक दिन छोड़। विदिशा विधायक मुकेश टंडन अपने परिवार के साथ गणेशपुरा स्थित पोलिंग बूथ पर वोट डालने पहुंचे। उनके हाथों में झांझर, मंजीरा और शंख देखे गए। वोट डालने के बाद उन्होंने बजाना भी शुरू कर दिया। उनकी माता भी उनके साथ थी। चर्चा के दौरान उन्होंने सभी से मतदान की अपील भी की। अम्मा को लेकर घुमा रहा है। आगे तो जब वोट डाल रहे हैं तो ले लगा रहा मेरा कर देना ठीक। के महापर्व को विदिशा के हमारे सभी मतदाताओं ने एक उत्सव के रूप में इस महाकुंभ में भाग ले रहे हैं। मैंने भी अपनी माँ और परिवार के साथ यहाँ मतदान किया है। मेरा सभी मतदाता भाई बहनों से विनम्र प्रार्थना है, लोकतंत्र के इस महापर्व में आप मतदान अवश्य करें। आपके मतदान करने से जहां आपकी जिम्मेदारी, देश के प्रति आपकी निष्ठा प्रदर्शित होती है, वही लोकतंत्र भी मजबूत होता है। इसलिए मेरा सभी मतदाताओं से विनम्र प्रार्थना है कि मतदान अवश्य करें। पहले मतदान, बाद में दूसरा काम। विदिशा नगर में चौराहों पर प्रतिदिन बड़ी संख्या में मजदूर मजदूरी की तलाश में भटकते हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान लोकतंत्र के इस महापर्व के दिन, मतदान के दिन, मीडिया ने मजदूरों से की चर्चा। तब उन्होंने अपनी बात मीडिया से साझा की है। सुनिए आप उनका क्या कहना है। मैं विदिशा जिले का ही हूँ, मतलब और रहता हूँ अलाल डैम पे, सीरीज पे। आप वोट डालने नहीं गए आज? वो
वोट डालने गया, सरपंच ने आधार कार्ड ही नहीं बनाया, किधर से वोट डाल दूंगा सर मैं, बताओ। अच्छा, जी तो और उसके पास जाता हूँ तो वो गाली गलौज करता है सर। और भी तो होंगे आधार कार्ड, बैंक का, और भी तो कागज होंगे आपका, बैंक की पासबुक। एक हाँ जी जी नहीं है सर, मेरे पास कुछ प्रूफ नहीं है, मेरी कोई सुनता नहीं है, ना वो सुनता सरपंच ना सेक्रेटरी। राजेश कुमार शर्मा। आज वोट डालने के लिए नहीं गए मजदूर, क्या बात है? सर इसलिए नहीं गया कि मजदूरों के पास रोजगार नहीं है, काम करने को, भोजन करने को लाले पड़े हुए हैं, महंगाई हद कदर है और राजनीतिक पार्टियां अपने भ्रष्टाचार में इतनी लिप्त है कि उन्होंने राजनीति को एक मजाक बना रखा है। लगभग कितने मजदूर होंगे यहाँ पे? लगभग कितने? 2500 मजदूर हैं। गए साल घर में कुछ नहीं है, मजदूरी करने खड़े हैं, कोई खाने नहीं दे रहा, ना कोई मेहनत की मजदूरी दे रहा है, इसलिए हमको डालने नहीं जा। अच्छा। लोकसभा चुनाव 2024 में श्री हरिवृद्धाश्रम के वृद्धजनों ने बड़े उत्साहपूर्वक अपना मत डालने मतदान केंद्र पहुंचे। सभी बुजुर्ग एक परिवार की तरह बेफिक्र होकर अपनी पसंद की सरकार चुनने के इस सबसे बड़े अधिकार मतदान का प्रयोग करने के लिए गए। आश्रम निवासी 72 वर्षीय मुन्नीबाई रघुवंशी ने कहा कि अपने घर की तरह आज़ादी से अपना वोट डालने गए। वृद्धजनों ने लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा लिया और अपना मत डाला। आज हमें इतनी खुशी है कि हम वोट डालने गए। आज हम घर से भी अच्छे हैंगे, आश्रम में हमें ये नहीं लग रहा कि हम आश्रम में रह रहे हैं, हमारे घर ही रह रहा है, सब परिवार अच्छा आएगा। और हमें तो ये बात की खुशी है कि आज हम घर वोट डालने गए। को बहुत प्रसन्नता है कि हमने अपने मत का अधिकार प्रयोग किया और लोकसभा का वोट दिया। हम वृद्धाश्रम में रहते हैं, लेकिन हमें ऐसा मालूम होता है कि हम घर में ही रहते हैं। आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोग वोट डालने गए और हमारा परिवार बहुत अच्छा परिवार है। ऐसा नहीं लगता कि हम आश्रम में रह रहे हैं। अच्छा लगा, पहले वोट बहुत सुंदर डरी और घर जैसे रहते, बहुत अच्छे, आनंद है। इंदिरा शर्मा, अध्यक्ष श्री हरिवृद्धाश्रम। आज श्री हरिवृद्धाश्रम के 62 बुजुर्गों के अंदर लोकतंत्र के महापर्व के अवसर पर बड़ी ही खुशी और उन्माद के साथ में एक साथ सभी हमारे बुजुर्गजन, जिसमें 80 वर्ष से अधिक के भी कई हमारे बुजुर्ग दादा दादी एक साथ अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए गए और उन्होंने बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ में अपने मताधिकार का प्रयोग किया और लोकतंत्र के महायज्ञ में को सार्थक करने का प्रयास किया। आज की खबरों को देते हैं पर विराम। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा EMT न्यूज।